हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नए टॉपिक ईसीजी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ईसीजी क्या है, ईसीजी के पार्ट्स क्या हैं। उससे पहले आप सभी लोगों का वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बिना लेट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ईसीजी क्या है। ईसीजी को जानने से पहले आप सभी ने कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं, किस प्रकार से ये हमारा एक एग्जांपल के लिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हमारा बाइकस्पिड वाल्व, और हम सभी जानते हैं यहाँ पर एसए नोड पाया जाता है। और यही एसए नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है। फिर देन ये एबी नोड के पास, फिर बंडल और हिच के पास, फिर पुर्किंजे और फाइबर, ठीक। बंडल ऑफ हिच और पुर्किंजे और फाइबर के साथ इस तरीके से पूरे हार्ट में जाता है। उसी चीज़ को वो इलेक्ट्रिकल जो होता है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है हार्ट की, उसी रीडिंग को पढ़ने के लिए हम ईसीजी का यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। एन ईसीजी इज ए रिकॉर्डिंग ऑफ वेव फॉर्म दैट रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। एक वेव के रूप में हम रिकॉर्ड करते हैं जो हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ठीक है। अब आइए, अब आप यहाँ पर देखिए ईसीजी के बहुत सारे टर्म निकलते हैं कि कहीं कहीं जी को हम ग्राफिकल टर्म भी यूज करते हैं, कहीं कहीं ग्राम पर पढ़ते हैं, कहीं कहीं ग्राफ पढ़ते हैं। तो तीनों में अंतर क्या है, और इन तीनों में अंतर के साथ साथ आप डायग्राम भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर चलेगा कि एक्चुअल में तीनों क्या है, जो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है ना। तो अ प्रोसीजर रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। जब आप किसी पेशेंट का ईसीजी लेते हैं तो ईसीजी लीड को लगाने से लेकर पेपर निकालना, सारी जो प्रोसीजर है जो उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना, उस पूरे संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। समझे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें हम मरीज का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल वेव है ना वो लेते हैं। समझ में आया। अब आइए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो पेपर निकलता है ना, पेपर, उसी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ओके, फिर देन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो मशीन होती है जिसकी सहायता से आप ये पता जो पेपर निकालते हैं मशीन की सहायता से, उसी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। दोनों में ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा टफ है तो लोग ग्राफ का पेपर से रिलेशन कर देते हैं और ग्राम का मशीन से, जबकि उल्टा है। ग्राम का रिलेशन होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से और ग्राफ का रिलेशन होता है मशीन से, ठीक है। और ग्राफिक क्या होती है, इस दोनों के जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, मशीन को लेना, फिर पेशेंट के ऊपर लीड प्लेसमेंट करना, लीड प्लेसमेंट करने के बाद ग्राफ को निकालना। समझ में आ रहा ना। तो जो पूरी प्रोसेस है उसी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। जो पेपर निकलता है उसको हम ग्राम कहते हैं, जो मशीन है उसको हम ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तीनों में समझ में आया। अब चलिए हम लीड ईसीजी के जो लीड होते हैं उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले एक छोटा सा बात सुन लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आप लोग जब पेशेंट को ईसीजी लीड लगाते हैं तो 10 होता है, लेकिन जब आप रीडिंग करते हो ना, रीड करते हो, तो आपको 12 लीड देखने को मिलते हैं। 12 लीड की क्या होती है, रीडिंग हमको मिलती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे टोटल लीड इन ईसीजी तो 10 बताइएगा, रीडिंग के दौरान टोटल 12 आता है, ठीक है, रीड के दौरान। अब देखिए इस 10 में से 4 जो होते हैं वो हम 4 जो होते हैं अपर और लोअर लिम्ब यानी दोनों हाथ और पैरों में लगाते हैं, और जो 6 होता है वो हम चेस्ट में प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अभी डायग्राम सामने चल रहा होगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि 4 अपर और लोअर लिम्ब कहाँ कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और 6 जो चेस्ट पे प्लेसमेंट कर रहे हैं वो किस किस पोजीशन पे कर रहे हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी भी।
उसके अलावा जो पहले जो 4 लीड होते हैं इनमें कुछ कलर होता है, ठीक है। इस कलर को हमें याद रखना होता है। कई कई ईसीजी लीड में तो कलर के साथ साथ वहाँ पर लिखा भी रहता है, राइट आर्म येलो है तो लेफ़्ट आर्म। कभी कभी किसी लीड में नहीं लिखा रहता तो हमें कलर को आइडेंटिफाई करके पेशेंट पे लगाना रहता है। अगर रेड कलर का है तो राइट आर्म में लगेगा, अगर येलो कलर का लीड है तो लेफ़्ट आर्म में, ब्लैक है तो राइट लेग में और ग्रीन है तो लेफ़्ट लेग में, ठीक है। और आ जाइए अब जो 6 है जो हम चेस्ट पे प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर में V1 V2 V3 V4 V5 V6 डायग्राम चल रहा है, वहाँ पर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जो चेस्ट प्लेसमेंट है, जो पहला जो V1 होता है इसको हम राइट साइड में जो 4th इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहाँ पर प्लेसमेंट करते हैं। जो V2 होता है 4th ही नंबर पर जो हमारा इंटरकोस्टल स्पेस होता है उसके लेफ़्ट साइड में करते हैं। जो V3 होता है V2 और V4 के बीच में प्लेस करते हैं। और जो V4 होता है वो 5th नंबर का जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है लेफ़्ट साइड में वहाँ पर हम प्लेसमेंट करते हैं। और किधर किस साइड पर, जो मिड क्लेविकल लाइन होता है ठीक उसके बिलो, ओके। और जो V5 होता है इसी को भी हम 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ़्ट साइड में, पर डिफरेंट ये है कि एंटीरियर एक्सिलरी जो लाइन है डायग्राम में दिख रहा होगा, एंटीरियर एक्सिलरी जो लाइन है वहाँ पर करते हैं। और जो V6 है इसको भी हम 5th इंटरकोस्टल लेफ़्ट साइड में ही करते हैं, बट मिड एक्सिलरी लाइन में। देखिए V4 भी लेफ़्ट कर रहे हैं 5th नंबर पर, V5 भी 5th नंबर पर लेफ़्ट, V6 भी 5th नंबर पर लेफ़्ट। अंतर क्या है, जो V4 है इसको मिड क्लेविकल लाइन के जस्ट बिलो कर रहे हैं, V5 है ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के नीचे, जो V6 है ये मिड एक्सिलरी लाइन के नीचे कर रहे हैं।